वेलकम टू रिसर्च डिजिटल एकेडमी। आप सभी का रिसर्च डिजिटल एकेडमी में बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं कि बीपीएससी री एग्जाम 3.0 क्लास 6 to 8 सोशल साइंस और संस्कृत का जो कट ऑफ में जो हमारे द्वारा कट ऑफ आप लोग का क्लास 6 to 8 बताया गया था, उसमें दोबारा फिर एक वीडियो कट ऑफ का मैं फाइनली कट ऑफ का वीडियो क्यों लेके आया हूं। इसका रीजन ये है कि सोशल साइंस और संस्कृत का इन दोनों का जो कट ऑफ हुआ है, ये कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पूरा अंत तक बने रहिए। केवल सोशल साइंस और संस्कृत के कट ऑफ में गिरावट, बहुत अधिक गिरावट। वैसे तो 6 to 8 हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाए गए हैं 6 to 8 का कट ऑफ का, उसमें 1-2 नंबरों का कट ऑफ गिरावट हुई है सभी सब्जेक्टों में। बट सोशल साइंस और संस्कृत का कट ऑफ में ज्यादा गिरावट हुई है। इसके कारण मैं आप लोगों का एक वीडियो लेके आया हूं कि कट ऑफ में गिरावट और कैटेगरी वाइज जानेंगे आप लोग कि वास्तव में कैटेगरी वाइज कट ऑफ सोशल साइंस और संस्कृत का क्यों क्या जाएगा और पहले हमारे द्वारा जो बताया गया था उसमें कितना नंबर कम होगा। इस वीडियो में आप लोग पूरे प्रूफ के साथ जानेंगे। चलिए, यही वो वीडियो था जो मैं बनाया था कि 1 से 5 तक कट ऑफ का क्या होगा रिजल्ट। ये मैं बनाया हूँ एक तो 1 से लेके 5वीं तक कट ऑफ में कोई ज्यादा भिन्नता नहीं आएगी। लेकिन जो मैं ये बनाया था वीडियो आप लोगों का, बीपीएससी री एग्जाम क्लास 6 to 8 क्या हो सकता है कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज जानिए। तो ये वाला जो कट ऑफ में मैं साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत का जो कट ऑफ बताया था आप लोगों को, उसमें काफी गिरावट देखने को मिली है। इसलिए मेरा ये दूसरा वीडियो आया है जिससे आप लोग आसानी से जान सकते हैं। 9 to 10 के लिए भी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मैंने बताया था, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, संस्कृत का, वो आप लोग देख सकते हैं। फाइनल जो एक बार 1 to 5 का प्राथमिक आंसर जो आयोग द्वारा आए थे, कितने क्वेश्चनों पे रुका था उस पे ये हुआ था। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं क्लास 6 to 8 पे। क्लास 6 to 8 पे अगर चलने के बाद तो हम लोग यहाँ जानेंगे सबसे पहले कि आखिर कट ऑफ उसमें कम होगा। ये तो ऑलरेडी मैं वीडियो में पहले ही बता दिया था आप लोगों का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लास 6 to 8। क्लास 6 to 8 में हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो कट ऑफ आप लोग का गिरावट आई है जो क्लास 6 to 8 में, उसमें सबसे पहले देखिए हम लोग बात कर रहे हैं टीआरई 3.0 में। ठीक, टीआरई 3.0 का रिजल्ट टीआरई 2.0 पे निर्भर करेगा। यानी सबसे पहले टीआरई 3.0 के रिजल्ट कट ऑफ जानने से पहले मैं टीआरई 2.0 के बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आंकड़े रहे हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को ले चलते हैं टीआरई 2 पॉइंट, ये तो आप लोग का हो गया, ये आप लोग का हो गया टीआरई 2 का ही है। यहाँ देखिए सबसे पहले टीआरई 2 का आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि टीआरई 2 में पोस्ट कितने थे। अब देखिए टीआरई 2.0 में जो क्लास 6 to 8 का जो टोटल पोस्ट था, मिडिल स्कूल क्लास 6 to 8 का जो टोटल पोस्ट था, वो आपका था 31,982। 31,982 ये आपके टोटल पोस्ट थे, 31,982। और टीजीटी में जो 9 to 2 ये था, लेकिन हम लोग 6 to 8 की बात करेंगे तो ये टोटल पोस्ट था 31,982 टीआरई 2 में। ठीक, लेकिन टीआरई 2 में इतना पोस्ट होने के बाद, इतने पोस्ट होने के बाद से उसमें जो आवेदन पड़ा था, यहाँ 6 to 8 आप लोग देख सकते हैं 31,000, ये न्यूज पेपर का कटिंग था, 31,982 इतने पद थे। और 6 to 8 का केवल बात करूंगा तो इसमें आपका आ गया था यहाँ पे जो आवेदन किया गया था 3,86,900, यानी अनुपात था 12 का अनुपात था। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ आखिर
3.0 में क्या इसकी स्थिति रहेगी। तो यहां जो टोटल पद थे, यहां जो 628 का टोटल पद था वो था 19,645। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए। टीआरई 2 में पद तो ज्यादा थे लेकिन उसका रेशियो था, यानी एक सीट पर यानी एक पद पे 12 छात्र थे। किसमें? टीआरई 2.0 में। टीआरई 2.0 में एक पद पे 12 छात्र थे, वैकेंसी अधिक थी, इसका कोई इस चीज से लेना देना नहीं, हम लोग रेशियो पे चलते हैं। 12 छात्र थे और एग्जाम केवल नगण्य छात्र छोड़े थे, फिर भी लगभग में अगर देखा जाए एग्जाम छोड़ने के बाद लगभग में भी आपके 11 पॉइंट कुछ, तो हम तब भी सारे 11 मान लेते हैं, सारे 11 का रेशियो था, 11.5 का रेशियो था आखिरी एग्जाम तक, यानी एग्जाम हॉल तक बैठना और रिजल्ट भी जारी उतना तक का हुआ था। लेकिन टीआरई 3.0 में अगर हम लोग देखेंगे, टीआरई 3.0 में इसमें पद तो कम थे लेकिन कुल आवेदन करने वालों की संख्या, तो कुल आवेदन करने वालों की संख्या कितनी थी? 21,937। 2,13,937 2,13,937 अभ्यर्थियों ने, यानी छात्रों ने इसमें वो किए, फार्म को फिलअप किए तथा अंतिम रजिस्ट्रेशन तो अधिक हुआ था, बट इतने लोगों ने अपनी फीस जमा करके फाइनल सबमिट किया था। अब परीक्षा देने वाले की संख्या, लेकिन परीक्षा केवल 1,59,711 छात्र ऐसे थे जो एग्जाम दिए, यानी एडमिट कार्ड निकालने वाले की संख्या 1,82,000 कुछ थी, जो मैं अगले वीडियो में बता चुका था। लेकिन एक्चुअल में एग्जाम देने के लिए और एग्जाम हॉल में बैठने वाले की संख्या 1,59,711 थी। अब इसके साथ हम लोग अगर देखेंगे कि इन लोगों का रेशियो जो 6:8 का रेशियो क्या था, तो सबसे पहले अगर फार्म इसमें देखा जाए, एक टोटल जो फॉर्म भरे गए थे, यानी 2,13,937 भागे जितने पद हैं उससे भाग किया जाए तो इसका रेशियो लगभग में आता है कितना? 10.89। 10.89 का रेशियो आता है, लगभग हम 11 मान लेते हैं। 11 का मतलब ये हुआ कि आपका पेपर 12 जो टीआरई 2.0 का संख्या पद ज्यादा होने के साथ 12 का रेशियो था, यहाँ कम होने के बाद 11 का रेशियो है। और रेशियो होने ये तो 11.5 पेपर देने वालों की रेशियो है ना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 11 यानी ये 12, जहां टोटल फॉर्मों का जो रेशियो निकाला गया वो 11 था, यहाँ पे टीआरई 2 का टोटल फॉर्म का जो रेशियो निकाला गया था वो 12 था, लेकिन पेपर देने वाले की संख्या 11.5 थी। अब यहाँ पे पेपर देने वालों की संख्या हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ अगर पेपर देने वालों की संख्या अगर देखी जाए, यहाँ पेपर देने वालों की संख्या देखी जाए तो संख्या कितनी है? संख्या आपकी 1,59,000, तो यानी 1,59,711 में से टोटल पद यानी 1,00,000 या 19,645 अगर भाग देते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना? यहाँ पे आ जाएगा 8.12 का रेशियो आएगा। जो यहाँ पेपर देने की जो रेशियो थी लगभग इतना थी 11.5, यहाँ जो रेशियो फॉर्म पेपर देने की थी है वो 8.12 यानी लगभग 8 का रेशियो है। यहां समझिए, जो पेपर आपका टीआरई 0.2 में था उसका पेपर देने का रेशियो था 11.5, वो भी कब? जब 31,900 कुछ यानी समथिंग में 32,000 पद थे, 32 के पद थे।
यहाँ 3.0 टीआरई 3.0 में रेशियो कितना है पेपर देने वाला का मैं बता रहा हूं कि लगभग में 8, जहां केवल 19,645 पद है। उसके बाद इतना 8 का रेशियो है पेपर देने वालों। जाहिर सी बात है यहाँ कट ऑफ तो कम होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी सभी छात्र अपने एग्जाम पैटर्न को पहचान लिए थे, जान लीजिए। समय भी इन लोगों को ज्यादा मिल गया था, चूंकि री एग्जाम भी हुआ था, एक बार एग्जाम भी होने के बाद से दोबारा एग्जाम हुआ था। उससे पहले टीआरई 2 भी हुआ था, टीआरई 1 हुआ था। टीआरई 1 में 6 to 8 का ज्यादा भूमिका नहीं थी, लेकिन कहने के बाद एक पैटर्न तो पता चल गया था। अब टीआरई 2 में से लेके और टीआरई 3 तक री एग्जाम को छोड़ दीजिए, तो बीच में समय मिला जिससे वो लोग तैयारी किए होंगे, अच्छा प्रदर्शन किए होंगे। फिर री एग्जाम के बाद पुनः एक बार दोबारा फिर एग्जाम होता है, री एग्जाम टीआरई 3 का ही, तो फिर भी समय मिला। 2 से 3 के एग्जाम से री एग्जाम तक का भी समय मिला, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ तो ज्यादा जाने की उम्मीद है ही, लेकिन इतना भी नहीं जाएगा जिससे कि अचानक 1 से 2 का जो कट ऑफ बना था, जो ग्राफ गई थी टीआरई 1.0 से जो कट ऑफ ऐसे अचानक से ग्राफ 2.0 का जो गया था, ऐसे नहीं रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि इसका जो ग्राफ अचानक से ऐसे बढ़ा है, वो 2 और 3 का जो कट ऑफ रहेगा वो बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं कि अचानक से रहे, थोड़ा सा एवरेज में बढ़ेगा, यानी कट ऑफ में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ चलिए, हम जो कट ऑफ बताए थे सोशल साइंस का, मैं इस वीडियो में केवल सोशल साइंस और संस्कृत का बताने वाला हूं, क्योंकि इसी में ज्यादा, और इससे पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूं उस पर आप लोग देख के अपना 2 से 3 नंबर वहां घटा सकते हैं बाकी सब्जेक्ट वाले। लेकिन सोशल साइंस, एसएसटी और संस्कृत वाले जो छात्र हैं उस इस वीडियो को देखते रहें, तथा जो मेरे द्वारा कट ऑफ आप लोगों की बताई गई थी, इससे पहले टीआरई हम ये जान लेते हैं कि टीआरई 2 का क्या था। तो टीआरई 2.0 का जो एसएसटी की कट ऑफ थी, वो जर्नल का, यानी जर्नल का गया था कितना, 85 मेल का और 76 फीमेल का। एम और एफ यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका एसएसटी का यूआर गया था, यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी का गया था, मेल का 85 और फीमेल का 76। ये आपका एसएसटी का टीआरई 2 का गया था। लेकिन टीआरई ये कट ऑफ एसएसटी का मेरे द्वारा टीआरई 3 का बताया गया, लेकिन 8 आयोग द्वारा जो प्रश्नों पे जो हुआ है विवादित, यानी 8 प्रश्नों की जो कहानी और जो रणनीति चल रही है, जो आप लोग जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें 6 से 8 नंबरों का परिवर्तन होने वाला है। यानी अब जो आप लोग का कट ऑफ बनेगा, अब जो आप लोगों का कट ऑफ बनने वाला है, वो यहां मैं लिखने जा रहा हूं। ये देखिए, यूआर यानी जर्नल में मेल का, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए, पुरुषों के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है, अब वो ये नहीं रहेगी, अब वो जाएगी, अब 6 नंबर आपका कम होगा, यानी ये 77 से लेके 81 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है एसएसटी की। और ईडब्ल्यूएस का जो पुरुषों वाला कट ऑफ रहेगा, वो आपका जाएगा 73 टू 78। और जो ईबीसी का जो कट ऑफ जाएगा, वो आपका जाने वाला है 69 टू 73। और इसी के साथ जो आप लोग का एससी में जो जाने वाला है, वो जाने वाला है 64 टू 69। और यहाँ पे जो एसटी का जाने वाला है, वो कट ऑफ जाएगा आपका, जो वो कट ऑफ जाएगा 59 टू 61। और यहाँ पे जो बीसी का कट ऑफ जाने वाला है, वो आपका जाने वाला है 73 टू 75। ये आपका मेल का है,
अगर ये कलर से आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको ब्लैक कलर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 781, यहाँ पे 73 to 78, यहाँ पे आपका 69 to 73, यहाँ पे 64 to 69, यहाँ 55 to 61, यहाँ 73 to 75। और फीमेल का फीमेल का अगर देखते हैं तो यहाँ पे फीमेल का जाएगा आपका, इस पे सभी में वो कर दीजिए 70, जनरल का जो जाने वाला है 73 to 75, ये आपका फीमेल का है। फीमेल का कट ऑफ रहेगा जो अब आंसर की आने के बाद, यानी ये वाला आंसर की नहीं रहेगा, अब कट ऑफ नहीं रहेगा, अब ये चीजें जारी होंगी यहाँ पे। तो यहाँ जाएगा 69 to 71, यहाँ आपका ईबीसी का जो जाने वाला है वो जाने वाला है 65 to 69, यहाँ जो जाएगा वो आपका जाएगा 61, 63, यहाँ पे आपका जाने वाला है 57 to 59, और यहाँ जो जाएगा वो कट ऑफ 68 to 71। ये फीमेल में ये कट ऑफ आप लोग का जाने वाला है। जनरल का मेल के लिए 77 मिनिमम और 81 के बीच में रहेगा, और ईडब्ल्यूएस का 73 से 78, और ईबीसी का आपका 69 to 73, और इसी के साथ एसटी पुरुष के लिए 64 to 69, एसटी पुरुष के लिए 59 to 61, और बीसी पुरुष के लिए 73 to 75। फीमेल के लिए आप लोग देख सकते हैं यूआर का जो फीमेल में जाएगा वो 73 to 75, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को नहीं मिलेगा। टीआरई 1 में फीमेल और मेल और फीमेल में अंतर 7-8 नंबरों का था, लेकिन बट इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि एसएसटी में फीमेल कैंडिडेट जो होती हैं वो बहुत अधिक होती हैं और सर्वश्रेष्ठ होती हैं। बॉयज़ के तुलना में बहुत ज़्यादा उन लोगों का कट ऑफ में देखने को नहीं मिलेगा, और चूंकि रिजल्ट भी जो बनेगा वो फीमेल और का जो बीपीएससी द्वारा जो टीआरई 2 पे था आरक्षण उसी के अनुसार बनने वाला है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 69 to 71, ईबीसी का जो जाने वाला 65 to 69, और एसटी का फीमेल यानी महिलाओं के लिए 60 से 63, और यहाँ पे एसटी के लिए महिलाओं के लिए 57 to 59, और बीसी महिलाओं के लिए 68 to 71। ये जाने वाला है एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे संस्कृत में भी तीन, ये जो आयोग द्वारा क्वेश्चनों का जो खेल किया गया है, तो इसमें संस्कृत का सबसे पहले हम लोग जानते हैं संस्कृत का टीआरई 2.0 का जो गणित था उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें जो गणित था इसका यूआर यानी जनरल का 79 टू और फीमेल का 63 गया था। ठीक है, इतना का अंतर हुआ था टीआरई 2 में संस्कृत का, लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ हमारे द्वारा बताया गया था जनरल में 80, चूंकि संस्कृत का मैं कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं बताया था, ये आपका कट ऑफ टीआरई 2 का गया था, लेकिन टीआरई 3 में क्योंकि जो रिस्पॉन्स आए थे बच्चों का संस्कृत का वो बहुत ही अच्छे लेवल पे नहीं थे, इसलिए कट ऑफ में केवल 1-2 नंबरों का, लेकिन हमको लग रहा है कि इसमें संस्कृत का जो कट ऑफ है वो 3 नंबरों के आसपास में कम बेस हो सकता है। तो आप लोग यहाँ फिर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 79 टू 81 इसको कर सकते हैं। सभी में यहाँ पे जितने हैं उसमें 2 नंबर 3 नंबरों का अंतर आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे चूंकि ये ईडब्ल्यूएस था तो इसकी कट ऑफ आप लोग 73 कर सकते हैं, 26, यहाँ पे आप लोग 67 टू 71, यहाँ पे आप लोग 62 टू 65, यहाँ यहाँ आप लोग 57 टू 60 कर सकते हैं, और यहाँ बीसी के लिए 71 टू 74, ये आप लोग का कट ऑफ रहने वाला है संस्कृत का। और यहाँ फीमेल के लिए, अगर फीमेल के लिए देखा जाए,
फीमेल के लिए देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग का जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 71 टू 73। यहाँ पे आप लोग का होने होगा 66 टू 61 71। और यहाँ पे 61 टू 65। यहाँ पे जाएगा आपका 57 टू 59। यहाँ आप लोग का जाने वाला है 53 टू 56। और यहाँ आप लोग का जाने वाला है 66 9। ये आप लोग का कट ऑफ फीमेल का और ये मेल का रहने वाला। ठीक, इसी के साथ हम ये संस्कृत और ऐसे सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का मैं इसलिए वीडियो बनाया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा और इसमें रिजल्ट में परिवर्तन होने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो आयोग आप लोगों का जो आयोग आंसर की ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी द्वारा जो वो किया गया था। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए जो फाइनल सोशल साइंस का रिजल्ट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सोशल साइंस का जो फाइनल आंसर की था वो यहाँ पे जारी हुआ था, और इसमें जो प्रश्न लास्ट में चलते हैं कि जो विवादित प्रश्न थे उसको हम लोग देख लेते हैं जो लास्ट में। यहाँ देखिए, ये प्रश्न 8 क्वेश्चनों पे आयोग विवादित बताया, यानी 8 प्रश्नों का हेर फेर हुआ है। तो कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में अगर 8 प्रश्न का विवादित चल रहा है, अगर किसी भी प्रश्न में मान लीजिए 120 नंबरों में से 120 में से 8 प्रश्न पे 120 में से 8 नंबरों पे अगर अगर गेम हो जाए तो समझिए कहीं ना कहीं रिजल्ट में बहुत ही उलटफेर होने वाली है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसी के साथ लोग देखेंगे दूसरा कि यूपीएससी का एक चीज ये देखेंगे संस्कृत का। तो संस्कृत में आप लोग यहाँ देखेंगे जो फाइनल आंसर की आई है संस्कृत की, तो देख लेते हैं। यहाँ देखिए, इसमें भी जो क्वेश्चनों का जो परिवर्तन हुआ है इसमें देखिए, ये एक तो 80 नंबर प्रश्न, एक 98 नंबर, और एक तो डिलीट ही कर दिया गया 104 नंबर, और इसी के साथ 120 नंबर। तो कहीं ना कहीं इसमें 3 नंबर, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एक तो डिलीट कर दिया गया है, एक प्रश्न डिलीट कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है प्रश्न। और जो 3 प्रश्न और बचे, 4 प्रश्नों में विवादित थे संस्कृत में, जिसमें से एक प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन तब भी 3 प्रश्नों का 3 नंबरों का उलटफेर हुआ है, जिसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए मिलते हैं आप लोग को, ऐसे ही जुड़े रहिए चैनल के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।